एकनाथ शिंदे अब भी नाराज, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जीत के बाद महायुति में उचित मान सम्मान नहीं मिलने की शिकायत। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले, मुझे एकनाथ शिंदे की नाराजगी की जानकारी नहीं, महायुति में सबको अपनी बात रखने का हक। सीएम फेस पर सुधीर मुनगंटीवार बोले, 5 तारीख तक सब पता चल जाएगा। शपथ में देरी को लेकर विपक्ष के हमले पर बोले। ठाणे में अस्पताल से निकले एकनाथ शिंदे, चेकअप के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। दोबारा तबियत बिगड़ने पर आज ही अस्पताल में भर्ती हुए थे। अस्पताल से निकलकर शिंदे बोले, मेरी तबियत ठीक, लगातार बुखार और गले में संक्रमण के चलते डॉक्टरों ने चेकअप की सलाह दी। सीएम फेस के ऐलान को लेकर हो रही देरी पर उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कहा बारात है पर दूल्हा नहीं। महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर बोले संजय राउत, महायुति अब तक सीएम का नाम तय नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर सस्पेंस पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जिस आदमी ने बाला साहेब ठाकरे की बनाई गई पार्टी को तोड़ दिया वो सीएम बनने के लिए बेताब। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक विजय रूपाणी बोले, कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र में आखिरकार गृह मंत्रालय को लेकर बन गई बात, सूत्रों के अनुसार बीजेपी के पास रहेंगे गृह मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय को लेकर मान गई शिवसेना, सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे को मिलेगी शहरी विकास मंत्रालय। अजित पवार की बीजेपी आलाकमान से बढ़ी डिमांड, शिवसेना के जैसा ही मंत्रालय एनसीपी को मिले। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के घर हुई महायुति की बैठक, शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा। मुंबई में आज मैदान पहुंचे महायुति के नेता चंद्रशेखर बावनकुले, धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन समेत कई नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में 70 वीवीआईपी शामिल होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। साधु संतों को भी निमंत्रण। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज, गोविंद देव गिरी जी महाराज, जैन संत लोकेश मुनि, बागेश्वर बाबा समेत 400 साधु संतों को निमंत्रण। 5 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट का विस्तार, 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ली थी शपथ। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री का लोगों के बीच जाना अच्छी बात, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए 250 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार बिहार को चलाने में सक्षम नहीं, कुछ लोग उनका चेहरा आगे कर बिहार को खजाने को लूट रहे हैं। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बयान दिया, कहा एलएसी पर हालात सामान्य है, डिप्लोमेटिक पहल की वजह से एलएसी पर हालात सुधरे। जयशंकर बोले, दोनों देश सीमा विवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध, हमारी पहली प्राथमिकता डिसंगेजमेंट। दोनों देश की सेना ने जयशंकर की अपील की, दोनों देशों की सेना एलएसी पर सम्मान करे। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी शिकायतों को लेकर मुलाकात। संसद चलाने पर बनी सहमति के बावजूद आज फिर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही शुरू होते अडानी और संबल के मुद्दे पर नाराजगी। संबल हिंसा पर लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, संबल हिंसा सोची समझी साजिश। अखिलेश बोले, यूपी में चुनाव था इसलिए संबल में साजिश की गई, 13 को होने वाले चुनाव 20 नवंबर को क्यों कराए गए। अखिलेश बोले, एक पक्ष को बिना सुने सर्वे का आदेश दिया, खो दोगे तो देश का सौहार्द खो दोगे। अखिलेश ने कहा, यह सरकार संविधान नहीं मानती, संबल का माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संसद में उठाया संबल का मुद्दा, बोले 24 नवंबर को पुलिस ने संबल को छावनी में बदला। रामगोपाल बोले, कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस के साथ गए, फिर को मस्जिद में तोड़ फोड़ का शक हुआ। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष का प्रदर्शन, अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। संसद चलने के मुद्दे पर सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार बोले, इंडी गठबंधन कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने को लेकर अपना विरोध जारी रखेगा। लोकसभा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप, ग्रामीण विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखा गया। शिवराज सिंह चौहान बोले, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं, नाम बदलकर अपात्र लोगों को दिया गया योजनाओं का लाभ। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया, कहा पराली नहीं है प्रदूषण की इकलौती वजह। राघव चड्ढा बोले, पराली जलाना किसान की मजबूरी, इससे बचना है तो हरियाणा पंजाब के किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिले। श्रीनगर के दाची गांव के जंगलों में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, लश्कर के जुनैद अहमद के रूप में मारे गए आतंकी की पहचान। कई आतंकी वारदातों में शामिल था जुनैद अहमद भट्ट। इसी साल अक्टूबर में गांदरबल के गगननीर में कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर 7 बेगुनाहों की ली थी जान। संबल हिंसा पर सियासतें, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल जाएंगे संबल, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। समरण डीएम में गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी के संबल जाने की स्थिति में नोएडा की सीमा में ही रोकने की अपील की। संबल प्रशासन की राहुल गांधी से संबल न जाने की अपील, धारा 163 लगे होने का हवाला दिया। बदायूं जिले में शमसी शाही मस्जिद के खिलाफ याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टली, अब 10 दिसंबर को सुनवाई। 2 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के इलाकाई प्रेसिडेंट मुकेश पटेल ने दायर की थी याचिका, शमसी शाही मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। खुशहाल नाला बस डिपो पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मोहल्ला बसों का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश को मिला 8वां टाइगर रिजर्व पार्क, सीएम मोहन यादव ने प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद।
गले में तख्ती डालकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे शियत प्रमुख सुखबीर सिंह बादल। अकाल तख्त सेवादार के रूप में काम करने, जूते और बर्तन साफ करने की सजा सुनाई है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बर्तन साफ किया। अकाल तख्त साहिब ने बिक्रम को सुनाई थी धार्मिक सजा। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा, बिक्रम मजीठिया और महेशिंदर अग्रवाल ने स्वर्ण मंदिर की शौचालय साफ किया। बेअदबी मामले में सजा। अभी जेल में ही रहेंगे बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय दास। वकील ने पेश न होने पर जमानत पर सुनवाई टली। अब 2 जनवरी को सुनवाई। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर रामनगरी अयोध्या में प्रदर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी विरोध मार्च में शामिल। चंपत राय बोले, भारत में मुश्किल से मुश्किल वक्त में बांग्लादेश का साथ दिया। आज वहां की सरकार को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और हिंदू को सुरक्षा देने की जरूरत। चंडीगढ़ में नए क्रिमिनलों को लेकर प्रदर्शन का आयोजन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी की समीक्षा की। चंडीगढ़ में पीएम मोदी बोले, पुराने कानून शोषण का जरिया, देश को आज अंग्रेजों के कानूनों से मुक्ति मिली। पीएम मोदी बोले, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में समग्र दस्तावेज। भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रोग्राम को गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। कहा, भारतीय न्याय संहिता को 45 देशों के कानूनों को देखकर बनाया गया। भारतीय न्याय संहिता में महिला को बच्चों के लिए अलग से चैप्टर जोड़ा गया। 90 दिन में पुलिस को रिपोर्ट देना कंपलसरी कर दिया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कल लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 4:08 पर लॉन्च होगा। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर के पलानी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड में अग्निवीर शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान और 3 सेनाओं के प्रमुख। अपने गृह राज्य पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने स्वागत किया। पुणे से सांसद पप्पू यादव को वीडियो बनाकर धमकी देने वाला शख्स रामबाबू पकड़ा गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा बोले, रामबाबू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, रामबाबू ने पूछताछ में बताया पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनके लोगों ने पैसे देकर रामबाबू से धमकी दिलवाई। दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी विवाद में आरोपियों ने युवक की हत्या की। दिल्ली चुनाव में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने में जुटे अरविंद केजरीवाल पीतमपुरा में मारे गए एक लड़की के परिवार से मुलाकात भी की। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। का दिल्ली की कानून व्यवस्था में उनसे संभल नहीं रही है। पीतमपुरा में आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी ने जनता को दिया भरोसा। कहा, अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। रामवीर सिंह भदौड़ी बोले, दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे। आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों का जबरदस्त हंगामा। कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर बवाल। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को अपनी संपत्ति बताया। नोटिस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने गए छात्रों को पुलिस प्रशासन ने रोका। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली। ईमेल से धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तलाशी ली। पश्चिम बंगाल के हल्दिया और पूर्वी मेदिनीपुर में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। मेडिकल कॉलेज एडमिशन कोटा मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। राम जन्मभूमि पर कोटा में बन रहे 6 मंदिरों की तस्वीरें जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट ने जारी की तस्वीरें। श्री राम मंदिर के शिखर का 10 लेयर भी तैयार। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। परकोटे में निर्माणाधीन शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर का स्पष्ट स्वरूप सामने आया। गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, हनुमान मंदिर का भी निर्माण कार्य तेजी पर। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए जगमगाती लाइटें बनी आकर्षण का केंद्र। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ का मेला। महाकुंभ को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। प्रयागराज में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु सीएम स्टालिन से फोन पर बात की। बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड हादसे में 7 लोगों की मौत, कई घायल। तमिलनाडु के कुड्डालोर में सड़क से उतरा बाढ़ का पानी, यातायात बहाल हुआ। चक्रवाती तूफान फिंगल के कारण भारी बारिश से आई थी बाढ़। कर्नाटक के मंगलूरु में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। इलाके में चक्रवात तूफान फिंगल का असर दिखा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध। आगरा मध्यम श्रेणी में वायु गुणवत्ता, ताजमहल पर छाई धुंध। मुरादाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, जगह जगह किया गया पानी का छिड़काव। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध। ईस्टर्न पिवरी इलाके में धुंधली दिखी ऊंची ऊंची इमारतें। कुपवाड़ा में मार्शल सेक्टर में ताजा बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। बर्फबारी के बीच सामने आया खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में भारतीय क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर स्मारक का अनावरण किया। एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन मांझी से मिली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रोड्यूसर एकता कपूर। ओडिशा की फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए आभार जताया गया।